से ठीक 4 दिन पहले मैंने उसे पहली दफ़ा गुलाम भट्ट के स्टोर में खरीदारी करते हुए देखा। ये सुजाता थी, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर बेहद मगरूर नजर आती थी। शायद वो चाहती थी कि मैं पहल करूं और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई, मगर ये जानकर तसल्ली भी हुई कि सुजाता दूसरे मर्दों के साथ भी जाती है और उन दूसरे मर्दों में कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। हेलो, आप यहाँ अकेली आई? बिल्कुल अकेले। शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई। मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। आइए ना। से ठीक 4 दिन पहले मैंने उसे पहली दफ़ा गुलाम भट्ट के स्टोर में खरीदारी करते हुए देखा। ये सुजाता थी, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर बेहद मगरूर नजर आती थी। शायद वो चाहती थी कि मैं पहल करूं और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई, मगर ये जानकर तसल्ली भी हुई कि सुजाता दूसरे मर्दों के साथ भी जाती है और उन दूसरे मर्दों में कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। हेलो, आप यहाँ अकेली आई? बिल्कुल अकेले। शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई। मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। आइए ना। क्या आप मुझे पहचान गए? जी हाँ, मैं इकराम अली शाह, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता फोटोग्राफर हूँ। क्लब के बाहर शरबती रंग की जो टोयोटा गाड़ी खड़ी है, वो मुझे पिछले साल जापान की एक फोटोग्राफिक नुमाइश में अव्वल आने पर इनाम में मिली थी। और ये पोलराइड कैमरा और आइकन जेविस कैमरा मुझे न्यूयॉर्क की एक नुमाइश में दूसरे नंबर पर आने पर इनाम में मिले थे। मुझे औरत और समंदर में ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता। दोनों की शख्सियत पुरस्कार है। दोनों बिलावजह तूफ़ानी हो जाते हैं और कभी बिलावजह शांत। कभी समंदर की लहरें प्यार करने वाली औरत की तरह अपनी उंगलियों से साहिल को गुदगुदाने लगती हैं, तो कभी यही लहरें
मुहीब उछाल बनकर साहिल को काटने लगती है। ना समंदर समझ में आता है, ना औरत समझ में आती है। शायद इसीलिए मैं इन दोनों में बहुत कशिश महसूस करता हूं। आपने अभी जो औरत के मजमूल और बेवकूफ़ होने की बात कही, तो इस सिलसिले में मुझे एक किस्सा याद आ गया। बल्कि किस्सा क्या है, पूरा वाकया है। हम सब पहलगाम क्लब की बार के ऊंचे ऊंचे स्टूलों पर बैठे हुए औरतों की मासूमियत, अनजानपन और बेवकूफ़ी के किस्से बयान कर रहे थे। क्योंकि 3-3 पैग अंदर जा चुके थे और हम में से कोई औरत नहीं थी, अलबत्ता मेरा ये 5वां पैग है। समझ में नहीं आ रहा कि वाकया कहाँ से शुरू करूं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही है। तो साहब, ये वाकया आज से 4 दिन पहले का है और अब इसे सुनाने में कोई अंदेशा भी नहीं है, इसलिए कि वो लड़की यहां से जा चुकी है। आज से ठीक 4 दिन पहले मैंने उसे पहली दफा गुलाम भट्ट के स्टोर में खरीदारी करते हुए देखा। कंधे से लटके हुए झूले में लंच बास्केट थी और वो गुलाम भट्ट के स्टोर से मक्खन का डब्बा, फलों के डब्बे, सामन फिश का डब्बा और मुख्तलिफ टिन फूड आइटम्स खरीद रही थी। मैं उसे देखकर ठिठक गया, इसलिए कि मैं पहली नज़र में उसे पहचान गया था, जैसे कि आप मुझे पहली नज़र में पहचान गए थे। ये सुजाता थी। क्या कहा आपने? आप सुजाता को नहीं जानते? हैरत है। हालांकि सुजाता का शुमार बंबई की हसीन तरीन लड़कियों में होता था। उसने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन ज्यादा चली नहीं, इसलिए कि फिल्मों में चलने के लिए शक्ल के साथ साथ थोड़ी सी अकल की जरूरत भी होती है, आटे में नमक के बराबर। अब वो फिल्मों में क्यों नहीं चली ये मैं ठीक से नहीं कह सकता, इसलिए कि मेरा ताल्लुक फिल्म से नहीं है। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान छोड़कर लंदन चली गई और वहाँ जाके उसने मॉडलिंग शुरू कर दी, लेकिन वहाँ पर भी वो ज़्यादा नहीं चली। मेरा ज़ाती ख्याल है कि यूरोपियन लोगों को ज़्यादातर यूरोपियन लड़कियों के खदोखाल ही पसंद आते हैं। फिर सुना कि वो हिंदुस्तान वापस आ गई। हिंदुस्तान वापस आकर वो किरमान एंड सन्स बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स के यहाँ किताबें बेचने लगी। मगर वहां पर भी उसका दिल नहीं लगा, क्योंकि खूबसूरत किताब और खूबसूरत औरत में एक तरह का बैर होता है। बल्कि यूं समझिए कि खूबसूरत औरत खुद एक किताब होती है। जी हाँ, कई बाब में तकसीम होती है और हर सफ़े पर एक नया मसला खड़ा कर देती है। तो वहां पे 6 महीने किताबें बेचने के बाद उसने तौबा कर ली और अपने लिए एक शौहर ढूंढने लगी। ये सब बातें मैं इसलिए जानता हूं कि मैं एडवर्ड एवेन्यू में रहता हूं और
सुजाता आराम एवेन्यू में, जो एडवर्ड एवेन्यू से मुल्हिक है। एडवर्ड एवेन्यू के नुक्कड़ पर एक जनरल स्टोर था। यहां पर कभी कभार मेरी उससे मुलाकात हो जाती थी। गो गुफ्तगू की कभी नौबत नहीं आई। उस जनरल स्टोर में वो तस्वीर कशी के कागज खरीदने आती थी और मैं अपनी फोटोग्राफी का सामान। कई बार हम काउंटर पर साथ देखे गए। एक दो बार मेरी और उसके कोने के दरमियान सिर्फ 2 इंच का फासला रह गया, मगर उससे बातचीत की नौबत फिर भी नहीं आई, क्योंकि सुजाता अपने हुस्न पर, अपने कटीले लबों पर बेहद मगरूर नजर आती थी। शायद वो चाहती थी कि मैं पहल करूं और मैं ये चाहता था कि वो पहल करे। इसलिए कि मैंने ये देख लिया है कि जिस माशरे में पहल मर्द करता है उसे इसका ज़रूरत से ज़्यादा ही खमियाजा भुगतना पड़ता है। और कुछ बात यह भी है कि मैं अपनी टोयोटा कार पर बेहद नाज़ा था और यूँ समझता था कि जिस मर्द के पास ऐसी खूबसूरत गाड़ी होगी उसका दरवाज़ा खोल कर तो किसी भी लड़की को खुद ब खुद बैठ जाना चाहिए। चुनाचे ये दिलचस्प कशमकश देर तक चलती रही। मैं उससे अक्सर मर्दों के साथ देखने लगा। वो लोग भी खुशबोश और खाते पीते चेहरे वाले थे। जब वो बार बार और जल्दी जल्दी अपने बॉयफ्रेंड बदलने लगी तो मुझे उसके अखलाक पर शुबा होने लगा। हालांकि जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड्स बदलना आजकल हर शरीफ लड़की का शेवा बन गया है, क्योंकि यही फैशन है। और जो लड़की इस फैशन को इख्तियार नहीं करती वो हाई सोसाइटी में नज़रों से गिर जाती है। मगर बार बार और नए नए चेहरों के बीच में एक चेहरा मैं बार बार देखता था। वो दरमियाने कद का, मजबूत बदन का, थोड़ी पर मखरूती दाढ़ी लिए हुए एक नौजवान था। किसी फौजी की तरह सीधा, किसी मेंढे की तरह गर्दन उठाए चलता था। धीरे धीरे मुझे उससे नफरत होती गई, मगर ये जानकर तसल्ली भी हुई कि सुजाता दूसरे मर्दों के साथ भी जाती है और उन दूसरे मर्दों में कभी मेरा नंबर भी आ सकता है। जिंदगी और इश्क उम्मीद पर कायम है। इसीलिए तो मैं आज से 4 दिन पहले सुजाता को पहलगाम में देखकर चौंक गया। वो अकेली थी और जगह भी नहीं थी। और मार्सिया मुझे गुस्सा देकर लंदन चली गई थी। मैं भी बिल्कुल अकेला था और पहाड़ों पर अकेलापन बहुत खल जाता है। खूबसूरत फूल, चमकती बर्फ, बहते हुए झरने, सरगोशियां करते हुए अशजार, ये सब आपको औरतों की याद दिलाते हैं। मेरा ख्याल है कि टूरिज्म के महकमे को इस तरफ भी तवज्जो करना चाहिए। कॉलगल का नाम तो बहुत बदनाम हो चुका है। अगर इसकी जगह टूरिस्ट होस्टेस का नाम रख दिया जाए तो इस तरह अपना काम भी बन जाए और हुकूमत पर बदअखलाक़ी का कोई इल्ज़ाम भी ना आए। क्यों, कैसी रही मेरी ये तजवीज़?
हेलो। हेलो। आप शायद क्या बल्कि यकीनन आप एडवर्ड एवेन्यू में रहते हैं ना? जी हाँ। और आप आराम एवेन्यू में? जी। यानी कि हम दोनों हमसाए हैं। जी हाँ, जी हाँ। आप यहाँ अकेली आई हैं? भाई इस समर का इत्मीनान कर लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अकेली। शहर की गहमा गहमी से बहुत बोर हो गई थी, तो सोचा कुछ दिन पहलगाम में जाकर अकेले गुजारूं और कुदरती मनाजिर की मुसव्वरी करूं। मैं भी यहाँ अकेला हूँ। मैं यहाँ पहलगाम की एक फोटो डॉक्यूमेंट्री तैयार करने के लिए आया हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत होगी। वो कैसे? देखिए ना, खाली कुदरती मनाजिर की तस्वीर लेना मेरी डॉक्यूमेंट्री को घिसी पिटी बना देगा। आप मेरी मदद करें तो इन मनाजिर में एक मगर न जाने बातचीत क्यों नहीं हुई। कसूर दरअसल मेरा ही है। देखिए ना, इतनी हसीन और जमील लड़की के हुस्न से मरूब हो जाना कुदरती अमर है। मगर मैं तो मामूली लड़की हूँ और मगरूर तो बिल्कुल नहीं। खैर, जो वक्त वहां बंबई में जाया किया है उसकी तलाफी यहाँ पे हो सकती है। ठहरी कहाँ है? मैं मुनव्वर होटल के करीब कॉटेज बी 40 में। और आप? मैं रोजवी होटल के कमरा नंबर 18 में। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। अरे मेरा हाथ बेख्तियार उसकी कलाई पर गया। ऐसी भी क्या जल्दी है? चलिए ना, रोजवी होटल में चल के आपको एक बढ़िया सी कॉफी पिलाता हूँ। मेरा दावा है कि ऐसी बढ़िया कॉफी आपको पूरे पहलगाम में कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने सोचा कि ये पहला कदम है। लाउंज में बैठेंगे, नरगिसी फूलों के गुलदान की ओट में मैं उसकी आंखों के बदलते हुए रंग देखता रहूंगा और उसके चेहरे की प्यारी प्यारी अदाएं। बातें होंगी मुसव्वरी की, शायरी की, किताबों की और जदीद तरीन फैशन की। और फिर मैं उसे अपना ताज़ा तरीन फोटो एल्बम दिखाने के बहाने अपने कमरे में जाने की दावत दूंगा। यूं ही जीना बजीना इश्क का जज्बा बुलंद होता है। यूं ही हुआ, बातें हुई किताबों की, मुसव्वरी की। उसे जासूसी नावल पसंद थे, मगर ऐसी किताबों से नफरत थी जिनमें अक्ल का दखल होता। मैं इक्की कह सकती हूँ। मैं दिल ही दिल में खुशी से उछल पड़ा। ऐसा नाम मेरी किसी भी गर्लफ्रेंड को आज तक क्यों नहीं सूझा। तुम्हारे मुंह से मुझे इक्की बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे इक्का ना कहना। वो जोर से देर तक हंसती रही। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसने भी अपना हाथ मेरे हाथ में रहने दिया। मैं उसकी उंगलियों से खेलने लगा। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अकल रखने वाली किताबों से इतनी नफरत क्यों है? इसलिए कि मैं अक्सर देखती हूँ कि तमाम किताबों पर, हत्ता कि फलसफे की किताबों पर भी औरत की खूबसूरत तस्वीर लगी होती। अब जब किताब को औरत के सहारे के बगैर बेचा नहीं जा सकता, तो ये तो अकल की बहुत बड़ी तौहीन हुई ना। अकल की तौहीन नहीं, औरत की तौसीफ है। दरअसल औरत खुद एक तरह का फलसफा है। इस किताब को खोलकर वरक दर वरक पढ़ना चाहिए। मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फिल्मों में कैसी फिल्में अच्छी लगती हैं? ऐसी फिल्में पसंद हैं जिसमें
मर्द बेवफा होते हैं और औरतें उन पर जान देती हैं। यानी कि बिल्कुल रवायती फिल्म है। अच्छा, तुमने मॉडलिंग क्यों छोड़ दी? वो लोग स्टूडियोज को बेडरूम में बदलने के ख्वाहिशमंद होते हैं और मैं इन दोनों जगहों को अलग अलग समझती हूँ। तुम्हारे लिए कॉफी और मंगाऊं? नहीं शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अरे अभी कहाँ जा रही हो? चलो ना ऊपर मेरे कमरे में, तुम्हें अपना फोटो एल्बम दिखाता हूँ। ये तो मुझे कहना ही था। इस बात को तो कहा ही जाता है एक ना एक वक्त, और जवाब सुनने के लिए दिल धड़कता है। मुझे लगता है तुम्हारे पास वक्त नहीं है। मेरे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कमरे में क्यों चलूं? हम लोग इन खूबसूरत पहाड़ों पर कमरों में बंद होने आए हैं। तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? तुम्हारे पास गाड़ी है? हाँ है ना, मेरी टोयोटा गाड़ी। तो ऐसा करते हैं कि पहलगाम से कहीं दूर चलते हैं। मेरे जहन में एक जगह है, बहुत खूबसूरत है। दिन भर वहां रहेंगे, शाम को लौट आएंगे। तुम ऐसा करो कि तुम अपना कैमरा साथ ले लो और मैं अपने मुसव्वरी का सामान। यानी कि अगर हम एक दूसरे से उकता गए तो कम से कम हमारे पास कुछ तो करने के लिए होगा। मेरे जहन में अचानक वो वादी घूम गई। हम दोनों फूलों के कतों पर लौटते हुए, हाथ में हाथ डाले दौड़ते नाचते हुए, फूलों में घिरकर एक दूसरे से लिपट कर प्यार करती हुई गर्म निगाहों में, गरम गरम सांसों में नन्ही नन्ही सरगोशियां जो मोहब्बत के चश्मे पर बिलोरी हुबाब की तरह नाचती गाती रहती हैं, और वो सब कुछ
खैर साहब, मैंने गाड़ी निकाली और पंचक्की के पुल से होता हुआ चंदनवाड़ी की तरफ बढ़ गया। हवा तेज थी और सुजाता के बाल इस तेज हवा में लहराते हुए और पुरस्कार लग रहे थे। मैं जल्द से जल्द उस कुंज में पहुंच जाना चाहता था कि कहीं मुबादा सुजाता अपना इरादा तब्दील न कर ले। बड़ी खूबसूरत जगह थी, जैसा कि सुजाता ने बयान किया था। साफ शफाफ पानी, गुनगुनाती हवा, जंगली फूलों के कते कतार अंदर कतार, ढलानों पर देवदार के पेड़। बादल सफेद बतखों की तरह आसमान पर तैरते हुए, और यकायक एक आदमी हमारी तरफ बढ़ा। मैंने उस आदमी को पहचान लिया था, इसलिए कि ये वही आदमी था जो सुजाता के घर आता जाता था। जी हाँ। बहुत अच्छा रहा सफर आपके साथ। इतनी देर कर दी सुजाता? सॉरी डार्लिंग, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से इन्हें तैयार करके लाई हूँ। ये है मिस्टर इकराम, और मिस्टर इकराम ये है मेरे शौहर नूर शाह। हेलो मिस्टर इकराम। हेलो। हाउ आर यू? फाइन। आप लंच तक तो हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने उसकी आवाज सुनी और फिर चंद लम्हों के लिए सारी वादी मेरी निगाहों में घूम गई। नहीं, शुक्रिया। As you wish. चलता हूं मैं। सॉरी ना, आपको वेट करना पड़ा। एक फंसी हुई आवाज मेरे गले से निकली और मैं उस वादी से मुड़ा और अपनी टोयोटा में बैठकर वापस हो लिया। चलते चलते सुजाता का फातिहाना कहका देर तक मेरे कान में गूंजता रहा। तो ये थी कल की दास्तान। आइए, औरत की हिमाकत और बेवकूफ़ी को नजरअंदाज करते हुए एक जाम और पीते। चीयर्स। चलिए भाई, दास्तान खत्म हो गई, शो खत्म। अपने अपने घरों को चलिए, चलिए। आइए।